दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे रिले को ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में किस तरह से कनेक्शन करते हैं। कोई भी ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में इसी तरह का रिले लगा हुआ रहता है। ये कैसे काम करता है बस आपको एक बार इस वीडियो को देख करके समझने की जरूरत है। इस वीडियो को देखने सुनने समझने के बाद आप किसी भी रिले को ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रिले है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए। ये रिले कैसे काम करता है और इसके अंदर जो कनेक्शन पॉइंट होता है वो कौन कौन सा होता है। इसके अंदर 3 तरह का कनेक्शन पॉइंट हमारा है। एक कॉमन है, एक एनओ है, एक एनसी है। अब यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से आया है, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। उसी तरह से इसके दूसरे साइड यहाँ से ये वायर आकर के यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ये दोनों साइड आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है आपका ये कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देंगे तो यही पॉइंट चेंज होता है। जैसे ये ऊपर वाले में टच है और उसके बाद इसके अंदर नीचे टच होगा, ऊपर टच होगा, नीचे टच होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये हमारा कॉमन होता है और यही कॉमन इस रिले से आउटपुट होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं इसी पॉइंट से आउटपुट कनेक्शन करेंगे, इसी पे लोड देंगे, ये हम कह सकते हैं। तो ये कॉमन है, ध्यान रहे। अब चलिए और हम समझते हैं। यहाँ पे ये अभी फिलहाल जैसे इसको हम छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ये इस तरह से है कि जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं ये अपने आप जा करके ऊपर वाले में टच हो रहा है। ये हमारा एनसी है, यानी नॉर्मली क्लोज, यानी आपस में ये क्लोज है। नॉर्मली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में टच है। तो ये हमारा एनसी हुआ। और ये एनसी जो है अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस दोनों पॉइंट में है। तो ये दोनों पॉइंट हमारा एनसी हुआ। कोई भी एक मेन पावर सप्लाई लाइन इसके अंदर इनपुट करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज है। तो इस वाले लाइन यानी यहाँ पे जो लाइन हमारा इनपुट है यहाँ पे उसी समय इंस्टेंट आउटपुट कर देगा, यानी क्योंकि आपस में ये नॉर्मली क्लोज है, एनसी है। तो यहाँ पे जिस भी लाइन का, चाहे जनरेटर कर रहे हैं या गवर्नमेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सा चाहते हैं कि आपका उसी समय इंस्टेंट आउट हो जाए बिना किसी कमांड के। तो यहाँ पे जिस भी लाइन को कनेक्शन करेंगे यहाँ से आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे है नीचे वाला जो पॉइंट है ये, और यहाँ पे ये हमारा नॉर्मली ओपन है जिसे एनओ कहा जाता है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट है हमारा। अब इस दोनों पॉइंट में जिस भी लाइन का आउट करेंगे उसी लाइन के थ्रू इसके कॉइल को कमांड मिलेगा, तब जाके ये इस टाइप चेंज होगा, यानी इधर जाएगा और उसके बाद इसके अंदर जो भी लाइन कनेक्शन करेंगे वो हमारा यहाँ से आउट होगा। ये ध्यान रहे, ये एनओ है और यहाँ पे जिस भी लाइन का कनेक्शन करेंगे उसको फिर इस लाइन के साथ कमांड देना पड़ेगा इस कॉइल को, यानी इस कॉइल को लाइन देना पड़ेगा इस लाइन के साथ। जब इसके अंदर लाइन आता है तो इस कॉइल के अंदर भी लाइन आएगा और उसके बाद ये आउट करेगा। यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए। अब तो यहाँ पे आप समझ लिए, ये हमारा कॉमन हुआ, ये हमारा एनओ हुआ और ये हमारा एनसी हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से तो कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 25 यानी 25 एम्पियर, 2C यानी डबल पोल कॉन्टेक्टर है। ये रिले आपका सिंगल पोल भी आता है जिसमें आपका ये 2-2 नहीं 1-1 करके रहेगा, 3 ही पॉइंट रहेगा। तो कभी भी जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में आप उपयोग कर रहे हैं तो 2 कॉन्टेक्टर यानी 2 पोल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 12 वोल्ट डीसी, यानी इसका जो कॉइल है वो 12 वोल्ट डीसी है। 24 वोल्ट डीसी भी आता है और ज्यादा बेहतर रहता है 24 वोल्ट डीसी यूज करने पे कि बार बार खराब नहीं होता है। तो ये हमारा 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट भी लगाया जाता है। ये 25 एम्पियर में है। जनरली आपको 25 एम्पियर हो या 32 एम्पियर हो, 24 वोल्ट आपको मिल सकता है। तो इस कॉइल के अंदर जो लाइन जाएगा इसके थ्रू जाएगा, यानी इसके अंदर जो लाइन आएगा उसके थ्रू जाएगा इसके अंदर। तो अब तो ये हमारा डीसी है और यहाँ पे एसी लाइन हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली घर में। तब इसके लिए आपको एक अडेप्टर या आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी जिससे लाइन आप ड्रॉप करेंगे, कम करेंगे। नॉर्मली आपको चेंज ओवर स्विच में इस टाइप का आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर। अब ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे देखिए 12-0-12, यानी ये हमारा हो गया 12, ये 0 है
उसके बाद ये 12 है। ठीक है, ये 24 वोल्ट के लिए अगर हमें यूज करना हो तो ये 0 वाले को छोड़ देंगे और इसको यूज करेंगे तो ये हमारा 24 वोल्ट में काम करेगा। अगर हम इस दोनों पॉइंट को यूज कर ले तो 12 में काम करेगा, या इस दोनों को पॉइंट को यूज कर ले तो 12 में काम करेगा। तो अगर हमारा क्वाइल रहता इसका 24 का तो ये दोनों यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट आपका 0-12 भी आता है, 0-24 भी आ जाता है, जिसमें 2 वायर होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और एक साइड से आपका लाइन 220 वोल्ट जो एसी रहेगा वो इनपुट होगा। तो हमारा तो 12 वोल्ट का है तो हम 12 ही यूज करेंगे। अब चलिए इसे यूज कैसे करेंगे वो आपको समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रहे, ये आपका एनसी है, नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ पे जिस भी लाइन को इनपुट करेंगे वो लाइन उसी समय इंस्टेंट आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे जनरेटर का लाइन का हम कनेक्शन कर देते हैं कि जैसे जनरेटर लाइन इसके अंदर आएगा उसी समय इंस्टेंट ये लाइन को आउट कर देगा। तो ये हमारा जनरेटर का मेन लाइन का मेन फेज लाइन इनपुट यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, और इसके बाद इसके बगल में न्यूट्रल लाइन हमारा जनरेटर का इनपुट हो गया, न्यूट्रल फेज यहाँ पे। अब इसके बाद हमें कनेक्शन करना है जो गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई इनपुट होगा, जैसे न्यूट्रल फेज। तो यहाँ पे ध्यान रहे जिस साइड फेज कनेक्शन किए हैं उसी साइड न्यूट्रल, और जिस साइड न्यूट्रल किए हैं उसी साइड फेज कनेक्शन करेंगे, ताकि हमारा कभी भी इनपुट आउटपुट न्यूट्रल फेज कनेक्शन आउटपुट नहीं हो। तो चलिए सामने सामने ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस साइड न्यूट्रल है तो इसी साइड न्यूट्रल गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का वायर लेंगे। साथ में यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो एसी वायर है जिसके अंदर लाइन दिया जाएगा उस वायर को यहाँ पे दोनों वायर को छील लिए। छीलने के बाद यहाँ पे इसके साथ जोड़ करके कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर को भी लाइन चाहिए इसी लाइन के साथ। तो न्यूट्रल हो गया, उसी तरह से फेज के अंदर भी यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, फेज वायर भी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर का वायर का भी कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमें आउटपुट कनेक्शन करना है। आउटपुट आपका घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, या कहीं पे भी जहाँ पे भी लगा रहे हैं उस वायर का कनेक्शन करना है। यहाँ पे हम एक बल्ब होल्डर लिए हैं आपको चेक करके दिखाने के लिए। तो बल्ब का एक यहाँ पे न्यूट्रल लाइन आउटपुट कनेक्शन कर लेते हैं। आपको अपने घर या कहीं का भी हो तो न्यूट्रल लाइन यहाँ से आउट होगा, और इसके सामने हमारा फेज लाइन आउटपुट होगा। तो यहाँ पे फेज लाइन भी बल्ब का हम कनेक्शन कर लिए। अब इसके बाद हम ट्रांसफार्मर का एक आउटपुट का ये 12 और एक 0-2 वायर लेंगे, और जो रिले का कॉइल है उसके अंदर कनेक्शन होगा। कॉइल से 2 वायर है, जैसे एक इस पॉइंट में है यहाँ पे और ये दूसरे साइड इस पॉइंट में है। तब इसके अंदर कनेक्शन करने से पहले ट्रांसफार्मर से हमें डायोड और कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे, जैसे यहाँ पे 4 डायोड है और एक हमारा कैपेसिटर है डीसी जो 25 वोल्ट में 2200 यूएफ है। ये आपका 100 भी रहेगा तो भी काम करेगा, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 हो, 1000 हो, 2200 हो, काम कर जाएगा। यहाँ पे चारों डायोड को आप अच्छी तरह से देखिए, डायरेक्शन क्या है। 2 डायोड को प्लस इस तरह साइड मोड़ लिया गया है, यानी प्लस यानी पॉजिटिव आउट करेगा। उसके बाद इस साइड आपका दोनों डायोड जो है ये आपका नेगेटिव यानी माइनस आउट करेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड का प्लस है, एक डायोड का माइनस है, तो ये एसी में हो जाता है। और फिर ये सामने भी एक प्लस एक माइनस है, तो ये एसी में हो जाता है। अब ये जो एसी है ये ट्रांसफार्मर का जो 2 वायर है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर का 2 वायर है तो एसी में इनपुट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से जो आउट कर रहा है लाइन वो आ जाएगा इस डायोड के एसी वाले में। दोनों साइड चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन कर लिए, और उसके बाद इस डायोड से या हम कह सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर का भी देखिए ये प्लस और माइनस देख करके लगा दिया गया है। ये हमारा डीसी आउट हो रहा है, ये माइनस ये प्लस, और यही वायर हमारा जाएगा यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए। इस कॉइल के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो किसी भी साइड प्लस या किसी भी साइड माइनस आप कनेक्शन कर सकते हैं। हम चलिए इस साइड माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस यानी पॉजिटिव, माइनस यानी नेगेटिव। ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो आपका पार्ट है ये ट्रांसफार्मर है आपका एसी से डीसी करने के लिए। इसके जगह पे आप 12 वोल्ट का एडेप्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है ट्रांसफार्मर लगाने से। दूसरी चीज, आपको कुछ जगह पे रिले ऐसे मिलेंगे जो एसी कॉइल होगा, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, यहीं से यहीं आपको
कनेक्शन कर देना है। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगा, आपको AC से DC करना ही पड़ता है रिले इस टाइप के, क्योंकि ये स्टेबलाइजर के रिले होते हैं, मोस्टली इसे स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। अब इसके अंदर हम जनरेटर का लाइन और इसके अंदर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट लाइन इसके अंदर कनेक्शन करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब चलिए इसके अंदर हम लाइन देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो जनरेटर का लाइन है वो देते हैं। इसमें किसी भी तरह का कट का आवाज नहीं करेगा, यानी कट का आवाज जब करेगा तो समझिए कि ये जो है हमारा गवर्नमेंट लाइन उस समय ये अपने तरफ खींच लेगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी कट का आवाज नहीं है और आउट कर गया। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे अब AC लाइन यानी मेन गवर्नमेंट लाइन इनपुट कर रहे हैं, ये देखिए, यानी आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहे हैं, कट कट का आवाज आपको आ रहा है। चलिए अब ये हो गया हमारा लाइन गवर्नमेंट का, और यहीं पे जनरेटर अगर हम कट करते हैं तो कोई आवाज भी नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आया। अब यहीं पे फिर हम मेन लाइन को बंद करते हैं, देखिएगा बंद हो गया, क्योंकि अभी जनरेटर इसके अंदर भी कट कर दिया गया है और ये अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जैसे हम लाइन देते हैं जनरेटर का तो बल्ब जल गया, लेकिन किसी तरह का कट का आवाज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट है इससे ये आपका कमांड ट्रांसफार्मर के थ्रू कॉइल के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ये लाइन सबसे पहले खींच लेगा। अगर ये लाइन नहीं है तो ये वाला तो इसके अंदर लाइन रहेगा तो आउट करेगा ही। तो किसी भी रिले का कनेक्शन इसी तरह से होता है, कोई भी चेंज ओवर स्विच के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही चीज होता है और इसी तरह से कनेक्शन होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। बस वो सिस्टम आपका बड़ा होता है, लोड के हिसाब से आपका रिले का जो साइज है वो हेवी हो जाएगा, ज्यादा एम्पेयर का हो जाएगा और फिर इसे लगा दिया जाता है।